उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बहुत ही जल्द महिला नीति लाने की तैयारी में है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की और वहीं अब उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं और ऐसे में देश की आधी आबादी के करीब महिलाओं को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। अप्रिशिएट करूंगी, समय आ गया है कि अब हम इन चीज़ों को लेकर आए। समाज में इस तरह की बात चर्चा हो रही है। बहनें आगे बढ़ रही हैं और मेरिट पे बढ़ रही हैं। देखिए, रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरिटोरियस विमेन ऊपर आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये भी देखने में आया कि जब उनको ये मौका दिया जाता है तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं और प्रयास करती हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य हो। हर तरह से महिला को सशक्त करना ही पड़ेगा। 50% हम इस देश में कहते हैं कि महिलाएं हैं। तो अगर देश को विकसित होना है तो बैलेंस बना के विकसित होना पड़ेगा। अगर हम स्क्यूड बैलेंस हो कि एक पक्ष ऊपर उठ रहा है और एक नहीं उठ रहा है, तो आप 2047 में जो सपना देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, हम वो सपने पे कैसे पहुंचेंगे। इसलिए मुझे बहुत खुशी है अगर नीति आ रही है, और मैं बधाई भी दूंगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इतना बढ़िया सोच रखी। गढ़वाल ब्राह्मण मंडल संस्था द्वारा पिपलेश्वर महादेव मंदिर क्लेमेंट टाउन में आयोजित 3 दिवसीय गढ़ कौथिक का रंगारंग समापन हुआ और रविवार दोपहर के कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया और इस दौरान संस्था की महिलाओं और पदाधिकारियों के द्वारा उनका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने गढ़ कौथिक मेले में सफल आयोजन के लिए संस्था को बधाई और शुभकामनाएं दी। पहली बात तो यह है कि एक गढ़ कौथिक और एक क्लेमेंट टाउन, मैं यहाँ की टीम को, जो यहाँ के संरक्षण मंडल है, जो यहाँ के वर्तमान टीम है, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ हृदय से। इसलिए कि नियमितता इस कार्यक्रम में है, 12-13 सालों से चल रहा है और अच्छे कलाकारों मंच पे ला रहे हैं। स्थानीय कलाकार जो इसी क्षेत्र के हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उनका उत्साहवर्धन करना, तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और अपना जो मूल है उसको इन्होंने जिंदा रखा है। अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना पहनाव, ये सारा जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से देखने को मिला है। तो आने वाली जो पीढ़ी होगी हमारी, वो भी ये सीखेगा कि आखिर हम पहले कैसे थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे और कहाँ थे। सबसे पहले तो मैम, मैं सम्मानित पत्रकारों का इस मेले में स्वागत करता हूँ। ये आयोजन ही गढ़ कौथिक हमारा जो है, ये यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखने के लिए, उसके प्रचलन को जो समाप्ति पे है उसको उजागर करने के लिए हमने ये किया। इसमें हमारे मुख्य आर्टिस्ट जितने भी हैं सब लोकल हैं, बच्चे हैं स्कूलों के, महिलाएं हमारे अपने मोहल्ले की महिलाओं के द्वारा और समितियों की महिलाओं के द्वारा है, और गढ़वाली उत्पाद जो है वो सब हमारे अपने प्रोडक्ट है। उसी के आधार पर ये सारा गढ़ कौथिक आयोजित किया जाता है कि हमारी विलुप्त संस्कृति उजागर हो और सारे प्रदेश के साथ साथ हमारी राजधानी में और विदेशों तक जाए। वैसे पहुंच चुकी है। बहुत खुशी की बात है कि हमारा उत्तराखंड पूरे विदेशों में भी छा चुका है। इसका हमें बड़ा नाज है। जो गढ़वाली उपेक्षित हुआ करते थे, जो गढ़वाल उपेक्षित हुआ करता था, वो हमारी संस्कृति और सभ्यता के नाम से अब दूर दराज क्षेत्रों में भी जाना पहचाना।